यहाँ पे हमने जो आपसे कहा था वीडियो के स्टार्ट में कि हम इस टाइप का बनाएंगे और फाइनल स्कोर क्लिक टू प्ले अगेन, और यहाँ पे बीच में कैनवास आ रहा है, यहाँ पे रीसेट हाई स्कोर। तो गाइस उस टाइप का ही हम आपके सामने लाइव बना चुके हैं। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम इसे इस तरह बना देंगे सीएसएस में, जो इसका लुक ऐसा हो जाएगा। फिर आगे इसकी फंक्शनिंग पे गाइस हम वर्क करना स्टार्ट कर देंगे वीडियो में। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ गाइस आपको इंस्टाग्राम का हमारा हैंडल दिख रहा होगा IT_full_knowledge। इस यूजर नेम को गाइस आप फॉलो कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि हम और कुछ वीडियो बनाएं जो कि आप चाहते हैं हम बनाएं, जैसे रेस्पॉन्सिव वेबसाइट या कुछ भी, तो आप हमें वहाँ पे लिख सकते हैं मैसेज में, तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें ताकि आप हमसे कनेक्ट रहें, और अगर आप कुछ चीज़ चाहते हैं हमसे तो हम उसकी वीडियो गाइस आपको प्रोवाइड कर सकें। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, साथ ही साथ पूरी प्लेलिस्ट देखना। इसने एक गेम आप भी बना पाओगे। मैंने तो बना लिया, लेकिन आप बना पाओगे ये कॉन्फिडेंस गाइस मैं आपको पूरा देता हूँ। तो सो हेलो फ्रेंड्स, स्नेक गेम डेवलपमेंट के पार्ट नंबर 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है IT फुल नॉलेज चैनल पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हम जैसे बचपन में खेलते थे छोटे जब थे हम, नोकिया के फ़ोन में स्नेक वाला गेम। तो यहाँ पे स्कोर लिखा है, यहाँ पे हाई स्कोर है जो भी बना हुआ है, और रीसेट हाई स्कोर पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो हाई स्कोर 0 हो जाएगा। तो इस तरह का गेम हम बनाएंगे। तो ये मेनली पार्ट 5 है डेवलपमेंट का, लेकिन स्टार्टिंग के पार्ट में हमने इसके बेसिक्स के बारे में बात की, कैनवास क्या होता है। तो स्टार्ट की वीडियोज़ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक एक वीडियो। तो जैसे अगर हम क्लिक करते हैं टू प्ले अगेन, और यहाँ पे स्नेक आ रहा है, और हम एरो कीज़ का यूज़ करके गेम को खेल सकते हैं, और देख सकते हैं स्कोर बढ़ गया और हाई स्कोर भी अभी करंट हुई है। तो आप इस तरह से गेम खेल सकते हो। तो आपको आ गए अपने पुराने दिन याद गाइस। तो आप सिर्फ खेलोगे ही नहीं, आप इस गेम को बनाओगे भी गाइस, इस पूरी सीरीज को फॉलो करके। तो आपको सीरीज ढंग से फॉलो करनी है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कोई भी स्टेप मिस ना करें। तो मैं गेम ओवर करता हूँ। तो ऐसे यहाँ पे गया, देखो गेम ओवर होते ही लिखा रहा है हमारे सामने योर फाइनल स्कोर 5 क्लिक टू प्ले अगेन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैनवास है और यहाँ पे एरिया है। तो यहाँ पे योर स्कोर 5 हाई स्कोर आ रहा है और रीसेट हाई स्कोर आ रहा है। ठीक है, फंक्शनिंग और सीएसएस लगाएंगे हम बाद में, ये इमेज वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो ये है हमारी इस सीरीज का पार्ट नंबर 5। लेकिन गेम डेवलपमेंट में नॉर्मली फर्स्ट मान लो स्टार्टिंग की वीडियो थोड़ा बेसिक थी कि कैसे स्टार्ट करना है। तो इस टाइप का आप बना पाओगे आज की इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये सिर्फ HTML है, जब इसमें CSS लग जाएगी तो इसका लुक ऐसा हो जाएगा। फिर फंक्शनिंग लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में मार्कअप कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है योर फाइनल स्कोर और क्लिक टू प्ले अगेन। अगर इस पर क्लिक करोगे तो रीलोड हो रहा है, और यहाँ पे रीसेट हाई स्कोर। तो यहाँ पे भी फंक्शनिंग नहीं लगी है, और बीच में कैनवास है। बाई डिफॉल्ट वो दिखता नहीं है, वो आगे CSS की आने वाली वीडियोज़ में दिखेगा जब इससे नेक्स्ट पार्ट आएगा। ओके, तो आज हम इतना बनाएंगे और सेटअप करेंगे बेसिक। तो चलते हैं कि सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्नेक गेम फोल्डर है, और यहाँ पे स्नेक गेम पार्ट 5 UI HTML का। तो यहाँ पे गाइस हमने एक बैकग्राउंड इमेज यूज़ की, जो कि ये है स्नेक की। जैसा कि आप देख सकते हो ब्राउज़र पे जो ये गेम था, यहाँ बैकग्राउंड में इमेज हो रही है, तो यही बैकग्राउंड इमेज यूज़ हो रही है। तो ये इमेज हम कॉपी पेस्ट करेंगे अपने फोल्डर में। साथ ही साथ एक इंडेक्स पेज बनी है जो कि HTML है, जिसमें हम नॉर्मल अपना कोड करेंगे। एक jQuery हमने लोड कराई है, नेट से डाउनलोड करिए। तो jQuery में कोड थोड़ा शॉर्ट हो जाता है जावास्क्रिप्ट के मामले में, इसलिए हमने jQuery लोड कराई है। साथ ही साथ हमने स्क्रिप्ट चलाई है। तो स्क्रिप्ट हमने खुद बनाई है, जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड लिखेंगे वो सारा हम स्क्रिप्ट में रखेंगे। और स्टाइल बनाई है जिसमें एक्सटर्नल स्टाइल सीट होगी, जिसमें सारा कोड रहेगा। तो ये हम भी अपने प्रोग्राम में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने बैकग्राउंड को कर लिया गाइस कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे हम आते हैं स्नेक गेम लाइव में आते हैं, और यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाएंगे पार्ट 5 करके, पार्ट 5 स्नेक UI करके HTML। तो यहाँ पे हमने फोल्डर बना लिया, और यहाँ पे मैंने इमेज कर दी कॉपी पेस्ट। ओके, तो इमेज तो कॉपी पेस्ट हो गई, और यहाँ पे मेरे पास एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। तो मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रक्चर को सेव एज करता हूँ। नॉर्मल स्ट्रक्चर है वही HTML का, और डेस्कटॉप पे आते हैं, और यहाँ पे हम गाइस ढूंढ लेते हैं स्नेक गेम वाला फोल्डर जो हमने अभी बनाया था, स्नेक गेम लाइव वाला। सो गाइस यहाँ से हम आएंगे डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे आने के बाद हमें जस्ट ढूंढ लेना है स्नेक गेम लाइव फोल्डर। इसमें हम अपना काम कर रहे हैं, पार्ट 5 के अंदर डालना है पेज। यहाँ पे ग्राउंड इमेज आ चुकी है, इसे हम सेव करेंगे index.html नाम से सेव कर लेना, और डबल कोट्स में कर देना। तो नीचे ऑल फाइल्स, नीचे HTML सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट डबल कोट्स में लिख दो, सारा काम अपने आप हो जाएगा। तो हमने इसे सेव कर दिया। तो अब क्या होगा गाइस, वहाँ पे HTML पेज आ गया होगा। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं
तो देख सकते हो यहाँ पे index.html आ गया। ओके, अब हमें स्टाइल भी ऐड करना है और स्क्रिप्ट भी ऐड करनी है। तो गाइस अभी हम क्या करते हैं, हम एक और पेज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने Ctrl+N किया और इसे हम सेव कर लेते हैं, Ctrl+S। अब ये फोल्डर के अंदर ही सेव करना है और यहाँ पे आपको लिखना है गाइस, डबल कोट्स में लिख देना style.css, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे कर दो सेव पे क्लिक। तो हमने सेव कर लिया, तो style.css कर ली। अब हम यूज़ करेंगे गाइस script.js, ठीक है। तो अगर हम सेव एज करते हैं, Ctrl+S करते हैं, इसे नहीं Ctrl+N करते हैं और यहाँ से हम आते हैं सेव एज करते हैं और इसी में हम कर देंगे गाइस script.js नाम से हम करेंगे। जावास्क्रिप्ट के .js एक्सटेंशन यूज़ होती है और इसे हम लिख देंगे डबल कोट्स में। इसमें हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड रहेगा जो हम खुद लिखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक और फाइल थी जिसका था jQuery, तो उससे हमारा कोड बहुत इजी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। तो jQuery डाउनलोड करने के लिए तो आप आ जाइए गूगल पर सर्च कर लीजिए jQuery W3 School, ठीक है। वैसे गूगल या माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको मिल जाएगा इसका CDN, तो यहाँ पे भी आपको CDN मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये रहा CDN, ठीक है। इसे अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, पूरे स्क्रिप्ट ओपन और क्लोज को। लेकिन ये नेट ऑन होने पे ही ये चलेगा, अगर नेट ऑफ हो गया ना पूरे सिस्टम में बाई डिफ़ॉल्ट, तो आप अगर कुछ भी कोड लगा जहाँ पे jQuery यूज़ हो रही है तो वो चल नहीं पाएगा। तो हम ऑफलाइन यूज़ करेंगे। तो दूसरा तरीका है हम ऑफलाइन यूज़ करें। तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन यूज़ करने के लिए jQuery सर्च करना है। jQuery सर्च करने के बाद आपको jQuery की वेबसाइट पर आ जाना है। तो इस पर हमने क्लिक कर दिया, तो अब jQuery की इस वेबसाइट ओपन हो रही है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है साइड में, यहाँ डाउनलोड वर्जन पे 3.5.1, हो सकता है आगे आके फ्यूचर में और बढ़ जाए। तो यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड द कंप्रेस्ड प्रोडक्शन jQuery, तो ये होती है मिनीफाइड फाइल। और एक और है अनकम्प्रेस्ड डेवलपमेंट। ये क्या है, जब आप वेबसाइट अपलोड कर देते हो तो ये इसमें बीच में स्पेस नहीं होता फाइल में, और इसमें अंदर स्पेस होता है अनकम्प्रेस्ड में। तो ये हम ये भी यूज़ कर लो या ये यूज़ कर लो, नॉर्मली ये है मोस्ट रिकमेंडेड ऊपर वाली यूज़ कर लो। तो मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ। अगर मैंने इस वाले पे क्लिक किया, ठीक है गाइस, कंप्रेस्ड वाली पे, तो क्या मिलता है वो दिखाता हूँ आपको। तो अगर मैंने कंप्रेस्ड पे क्लिक किया तो देख सकते हो यहाँ पे कि बिल्कुल स्पेस नहीं है ना। कंप्रेस्ड ये वाली हमने देख लिया, कोई गैप नहीं है। लेकिन देखो अनकम्प्रेस्ड में बीच में स्पेस भी होगा, तो इसका साइज़ ना थोड़ा बड़ा होता है। देखो अनकम्प्रेस्ड फाइल दोनों jQuery की हैं, कोई सी भी लगा सकते हो। तो मैं .min.js लगा रहा हूँ जिसमें स्पेस नहीं है। और इसे सेव एज करते हैं हम राइट क्लिक करके, और यहाँ पे हम सेव करते हैं। कहीं डेस्कटॉप पे आते हैं और डेस्कटॉप पे आने के बाद हम स्नेक गेम लाइव में कर रहे हैं और Steam पार्ट 5 में। और यहाँ पे मैं इसका नाम रख दूँगा jQuery.js, ठीक है, jQuery.js कर दिया और हमने सेव कर दिया। तो ये डाउनलोड हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप jQuery को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यानी अब हमारे सेटअप के लिहाज से हमारा काम रेडी होगा। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, फोल्डर में आते हैं, अपने डेस्कटॉप पे आते हैं और हम स्नेक गेम लाइव वाला फोल्डर को ओपन करते हैं, पार्ट 5 में आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो jQuery, स्टाइल, स्क्रिप्ट, इंडेक्स और बैकग्राउंड इमेज सब आ गई। ओके, सब आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे अपने पेज से लिंक करना है, HTML वाले पेज से। तो ये है हमारा HTML पेज। यहाँ पे मैं क्या करूँगा इस, यहाँ पे मैं लिंक करूँगा। तो हेड टैग के अंदर मैं लिखूँगा लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, ठीक है। और टाइप लिखेंगे हम, वैसे इसके बिना भी चल जाता है बट टेक्स्ट पे लगा रहे हैं, CSS लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो आपको देना है एड्रेस, दूसरे पेज में है ना वो, तो है उसी फोल्डर में। और नाम क्या है, नाम है style.css। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं गाइस और यहाँ पे इसी नाम को F2 कर लो क्लिक करके, तो ना स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं हुई। Ctrl+A किया, Ctrl+C किया, अपने प्रोग्राम में आए और यहाँ पे हमने कर दिया paste.css लगेगा क्योंकि CSS एक्सटेंशन है, ठीक है। इतना हो गया, तो हमने सेव कर लिया इतने को। तो हमने यहाँ पे एक्सटर्नल स्टाइल शीट को ऐड कर लिया। नॉर्मल है, नहीं तो हमारा CSS सीरीज का पार्ट नंबर 1 देख लो, सब समझ में जाएगा। अब क्या करना है गाइस, हमें लोड करनी है jQuery। तो उसे आप कैसे लोड करोगे, स्क्रिप्ट लिखो और src में लिख दो जो भी जिस जगह उसका पाथ है। तो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट कर लिया क्लोज, और src के यहाँ पे गाइस हमने देंगे पाथ। तो हम पाथ कैसे देंगे, वही सिंपल है क्योंकि उसी फोल्डर में हमारी सारी चीज़ें, तो हमें किसी अंदर फोल्डर का नाम नहीं देना। तो यहाँ पे देखो jQuery नाम है, तो जस्ट F2 कर लिया मैंने
और कंट्रोल A किया, कंट्रोल C किया और पेस्ट कर दिया, .js आएगा। ठीक है, ऐसे ही हमने एक और बनाई है script.js, तो यहाँ पर आ जाएगा गाइस script.js। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखो जो ऊपर वाली है वो है jQuery लोड हो रही है, तो कमेंट डाल के आप ऐसे लिख सकते हो, HTML में आपको पता ही है, तो ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ jQuery लोड हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे लोड हो रही है स्क्रिप्ट। तो ये हमारा नॉर्मल पेज है, और अगर हम इसे लॉन्च करते हैं क्रोम पे, अभी कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है। ऑब्वियस सी चीज़ है, जब लिखोगे तभी तो कुछ दिखेगा। तो बैकग्राउंड इमेज हमने ले आई अपने फोल्डर में, और इंडेक्स स्क्रिप्ट बना ली, style.css बना ली, और आपस में गाइस लिंक कर लिया। तो जो हमारी नीचे वाली है ये हमारी मेन स्क्रिप्ट है जिसमें हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले हैं। तो यही जो यहाँ पे आपको दिख रहा है यही कोड मैंने अभी भी लिखा है। अब हम ऐड करेंगे ओवरले, जो कि कब शो होगा, जब गेम ओवर होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा कोड का आइडिया देता हूँ कि कंटेनर लिया है, डिव क्लास इक्वल टू कंटेनर, और उसके अंदर डिव ID इक्वल टू ओवरले लिया है, और योर फाइनल स्कोर, जो भी फाइनल स्कोर दिख रहा था आपने देखा था अभी, और स्पैन ले रखा है, और स्पैन क्लोज, और ये डायनामिकली आएगा जावास्क्रिप्ट से, और नॉर्मल क्लिक टू प्ले अगेन जो आ रहा था वो आएगा गाइस। तो नॉर्मल जो क्लिक टू प्ले अगेन आ रहा था वो आएगा। तो हम इस चीज़ को भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिखा देता हूँ कि बात क्या हो रही है, ओवरले क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे ये गेम चल रहा है, ये दिख रहा है आपको, गेम ओवर होने के बाद ये दिख रहा है, ये आ रहा है लिखा हुआ। तो जो ये आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट ये हाइड था, जैसे ही गेम ओवर हुआ तभी तो शो हुआ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हम डिस्प्ले नन कर देंगे, और बाद में jQuery के थ्रू इसे शो कर देंगे। तो इसकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, तो इसलिए इसे बनाया है। ठीक है, और आगे चल के हम इसे भी बनाएंगे, और जो कैनवास है इसे भी बनाएंगे। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं गाइस अपना वर्क। ओके, आते हैं अपने पेज में। यहाँ पर हम गाइस यूज़ करते हैं लेट्स से डिव क्लास इक्वल टू, हम लिखते हैं कंटेनर। तो मैंने लिख दिया डिव क्लास इक्वल टू गाइस कंटेनर लिख दिया हमने, और डिव को कर लेंगे हम क्लोज। ठीक है, अब देखो हमें अगर ना डिव हमें ओवरले लेना है, तो डिव ले लिया हमने, ID इक्वल टू ले लिया ओवरले, और यहाँ पे हम कर लेंगे गाइस डिव को क्लोज। तो यहाँ पे हमने डिव लिया और डिव को कर दिया गाइस हमने क्लोज। तो नॉर्मल है, सिंपल सी चीज़ है। अब हम क्या यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आगे आपको ये वाला कोड मिलने वाला, तो मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा उसके जैसा ही लिखने की कोशिश करूँ। ठीक है, वरना मुझे दोबारा से वो नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे और फाइनल स्कोर जो आ रहा है, यहाँ पे नॉर्मल स्पैन ले रखा है, और फिर लाइन ब्रेक, ताकि आपने देखा था कि जो नीचे वाली लाइन से आ रहा था क्लिक टू प्ले अगेन, तो उसी लिए गाइस वो वहाँ पे आ रहा है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं अपने कोड में, डिवाइड ले लिया हमने ओवरले, स्पैन ID इक्वल टू, यहाँ पे आएगा गाइस फाइनल स्कोर। तो यहाँ पे हमने कर देते हैं फाइनल अंडरस्कोर स्कोर। तो ये स्पैन है, ठीक है, सिंगल लाइन एलिमेंट। अब देखो स्पैन आ गया। अब यहाँ पे फिर हमने लाइन ब्रेक दे दिया। ठीक है, कंट्रोल S करते हैं हम, और अगर हम ब्राउज़र पे आते हैं और अगर हम करते हैं रिफ्रेश, तो गाइस अभी भी कुछ नहीं दिखा, क्योंकि जब स्टाइलिंग लगा ही नहीं है तो कुछ दिख कैसे जाएगा। ठीक है, अभी कुछ नहीं दिखेगा। अब अगर देखो, अगर हम लिखते हैं एंकर और ऑन क्लिक होता है जावास्क्रिप्ट में, ताकि जैसे ही आप क्लिक करो तो क्या हो, तो ऑन क्लिक में हम यहाँ देंगे गाइस window.location.reload, यानी जो बटन को क्लिक करे तो रीलोड हो जाए पेज। तो window.location.reload, और href में हम देंगे गाइस हैश, अभी हम कहीं का एड्रेस नहीं दे रहे, और एंड में एंकर टैग क्लोज होता है, आपको पता ही है जब वो ओपन हुआ है। और यहाँ हम लिखेंगे क्लिक टू प्ले अगेन। तो हम कंट्रोल S करते हैं और ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते होगा इसकी आपके सामने क्लिक टू प्ले अगेन लिखा आ गया। तो जो हमारा फाइनल आउटपुट होने वाला था, यहाँ पे योर फाइनल स्कोर भी आ रहा था, तो हमने अभी वो लिखा नहीं। ठीक है, तो हम वो चीज़ लिख लेते हैं। तो नाउ वी विल ऐड कैनवास इनसाइड कंटेनर। कंटेनर के अंदर हम कैनवास को ऐड करेंगे, और नॉर्मल जो हमने अगर सेकंड पार्ट देखा आपने तो आपको क्लियर होगा। तो कैनवास ID ले लेंगे कुछ भी, और विथ और हाइट दे देंगे, और अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो जैसा हमने उस पार्ट में किया था सेम वैसे ही गाइस लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस कर गए थे कि स्पैन के अंदर जो स्कोर है ना वो डायनामिकली आएगा। योर फाइनल स्कोर इज़, जो भी क्या यहाँ पे डैश लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो,
जो आपका मन करे। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ ये वाला पेज नहीं था, ये वाला पेज था। तो अगर हम सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो योर फाइनल स्कोर आ रहा है, ठीक है। क्लिक टू प्ले आ गया, इतना हो गया। अब देखो अब हमें कैनवास ऐड करना है। क्यों? क्योंकि देखो कैनवास से क्या हो रहा है समझो, जो आपको ये दिख रहा है गाइस, जो हमने गेम दिखाया इसमें ये दिख रहा है, ये इतना एरिया गाइस कैनवास की हेल्प से हमने ड्रॉ किया है। ओके, तो ये हम भी आगे स्टाइलिंग करेंगे तो सब सही दिखेगा। तो देखो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो ये वाला डिव ओवरले का क्लोज हो रहा है, डिव के बाद लेकिन कंटेनर के अंदर, ओवरले के बाद अब हम गाइस यूज़ करेंगे यहाँ पे कैनवास। तो हमने लिख दिया कैनवास, ठीक है। विथ हमने लिख दी गाइस यहाँ पे 600 और यहाँ पर हम हाइट लिख देंगे गाइस 600 पिक्सल। और फिर हमने जब कैनवास टैग ओपन किया तो क्लोज भी होगा, जाहिर सी बात है, पेयर में आता है। और जो HTML5 का टैग है। अब अगर नहीं चल पाया तो क्या लिखाएगा ब्राउज़र पे शो होगा यूज़र को, योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट कैनवास। तो यहाँ हम लिख देंगे योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट कैनवास। तो अगर हमने इतना लिख दिया और फिर हम कर लेंगे इस पैराग्राफ को क्लोज और सेव करते हैं और ब्राउज़र पे आते हैं और देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम अब रिफ्रेश करते हैं गाइस, आप कहेंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपने सेकंड पार्ट देखा हमारा इस सीरीज़ का तो आपको पता होगा कैनवास बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होता है और साथ ही साथ उसका कोई बॉर्डर नहीं होता। तो ये पूरा पेज वाइट है तो वो तो दिखेगा ही नहीं। तो वो हम आने वाले सीरीज़ के पार्ट में दिखाएंगे गाइस कैनवास। ओके, सो गाइस अभी तक हमने कैनवास तो बना लिया और योर फाइनल स्कोर आ रहा है और क्लिक टू प्ले अगेन जैसा कि ओवरले पे आ रहा था ये। अब हमें नीचे वाला पार्ट बनाना है, ठीक है। ये योर स्कोर हाई स्कोर और जो रीसेट हाई स्कोर आ रहा है, तो ये जो आ रहा है ये डायनामिकली आ रहा है अंदर का, ठीक है। और ये जो है ये एक बटन ले रखा है जस्ट, ठीक है। तो अभी हम ये चीज़ करते हैं, तो हम आ जाते हैं अपने कोड में। यहाँ पे सबसे पहले मैं हाइट कर देता हूँ थोड़ी कम कैनवास की, थोड़ा ये स्क्वायर टाइप लगेगा। तो विथ हमने कर रखी है 600 और हाइट कर रखी है हमने 400 पिक्सल। तो अभी कैनवास दिखता नहीं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे। CSS जब अप्लाई करेंगे तो वो इस वीडियो के स्कोप के बाहर है, तो अगली वीडियो में आपको पता चलेगा। सो हमने ये चीज़ कर ली, ठीक है। हमने नॉर्मल जो कैनवास था उसे ले लिया। अब हम आगे का स्टेप देखते हैं। अब हमें आगे क्या करना है गाइस, तो हम देखो यहाँ पे ध्यान से हम स्टैट्स बनाएंगे, div ID लेके स्टैट्स के। यहाँ पे स्कोर आ रहा है, हाई स्कोर आ रहा है और रीसेट हाई स्कोर आ रहा है ना, बटन उस पर क्लिक करके रीसेट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें मार्कअप पे HTML तो यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने div लिया है और ID रखी स्कोर, यहाँ पे हाई अंडरस्कोर स्कोर, यहाँ पे रीसेट स्कोर के लिए बटन ले रखा है। ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल हो जाएगा जिस पे वैल्यू क्लियर करा लेंगे और रीसेट हाई स्कोर टेक्स्ट वहाँ पे दिख रहा है जो कि बीच में लिखा होता है बटन पे, नॉर्मल चीज़ है। और ID आप जो भी देना चाहो वो दे सकते हो, जो कि जावास्क्रिप्ट में काम आएगी आगे। तो इस चीज़ को गाइस हम कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारा कैनवास है, तो कैनवास के बाद हम लिखते हैं और कंटेनर के अंदर ही यहाँ पे हम लिखेंगे डिव। उस डिव की ID दी स्टैट्स हमने, या स्टैटिस्टिक्स लिख सकते हो। तो थोड़ी स्पेलिंग बड़ी हो जाएगी, लिखने में आपको प्रॉब्लम होगी बार बार, ठीक है। डिव ID ले लिया हमने स्टैट्स, एक ले लिया हमने डिव जिसकी ID दे दी गाइस हमने यहाँ पे स्कोर। और यहाँ पे हमने एक और ले लिया डिव, उसकी ID दे दी हमने यहाँ पे हाई अंडरस्कोर स्कोर। और यहाँ पे डिव क्लोज होगा, जब डिव ओपन हुआ यहाँ पे डिव क्लोज होगा और वैल्यू जो होंगी वो डायनामिकली आएंगी आगे आने वाली वीडियोस में। यहाँ पर गाइस हम लिख लेंगे बटन, तो यहाँ पे मैंने ले लिया बटन और बटन ओपन हो तो बटन को कर लेंगे हम क्लोज। और यहाँ पे हम लिख लेंगे गाइस ऑन क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे रीसेट स्कोर को, ठीक है, फंक्शन को। तो और साथ ही साथ हम ID दे देंगे इसकी एक रीसेट अंडरस्कोर स्कोर। ओके, तो बीच में हम वो लिखेंगे जो भी हमें ब्राउज़र पर शो करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं रीसेट हाई स्कोर। कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ पे हम करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो रीसेट हाई स्कोर यहाँ पे बटन आ गया। अब देखो बटन नीचे से क्यों आया, क्योंकि यहाँ तक कैनवास ने गाइस एरिया घेर रखा था। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कैनवास है तभी वो नीचे से आया। तो यहाँ पे हमने जो आपसे कहा था वीडियो के स्टार्ट में कि हम इस टाइप का बनाएंगे और फाइनल स्कोर क्लिक टू प्ले अगेन, और यहाँ पे बीच में कैनवास आ रहा है, यहाँ पे रीसेट हाई स्कोर। तो गाइस उस टाइप का ही हम आपके सामने लाइव बना चुके हैं। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम इसे इस तरह बना देंगे CSS में, जो इसका लुक ऐसा हो जाएगा। फिर आगे इसकी फंक्शनिंग पे गाइस हम वर्क करना स्टार्ट कर देंगे।